अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू विल बी फाइन एंड सेफ। और आज हम जो CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का और एक दो टॉपिक हमारे मॉड्यूल है हमारे नेटवर्किंग से रिलेटेड ही। वेब इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें मॉड्यूल 71 में, तो सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो दो कैटेगरीज में फॉल करता है, ठीक है, स्पेसिफिकली वेब के लिए। और इन दो कैटेगरीज को, एक को ब्राउज़र कहते हैं और दूसरे को वेब सर्वर कहते हैं, ठीक है। अब ब्राउज़र क्या चीज़ है? अब ब्राउज़र की अगर मैं मिसाल दूँ तो गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, ये ब्राउज़र है कि जिनको ओपन करके हम आगे वेब सर्वर तक जाते हैं। अब उसके बाद वेब सर्वर में आ जाता है गूगल, हमारा वेब सर्वर है। उसके बाद बिंग हमारा जो है ये वेब सर्वर है। ये वही चीज़ें कि जिनसे हमारा रोज़मर्रा वास्ता पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक डेफिनेशन है यहाँ पर, इन ऑर्डर टू लोकेट एंड रिट्रीव डॉक्यूमेंट ऑन द वेब, ठीक है। कि आप एक ऐसे ऑर्डर के तहत डॉक्यूमेंट को लोकेट भी करते हैं और रिट्रीव भी करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक यूनिक एड्रेस है, तो उसको URL कहते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, ठीक है। कि आप ऊपर सर्च टैब में जब जाकर कोई भी, मिसाल के तौर पे आपने CS 101 की हैंड आउट ढूंढनी है, तो आप देखेंगे CS 101 हैंड आउट, तो वो एक जो यूनिक एड्रेस है CS 101, तो इसको URL कहते हैं। इसे आप गूगल में जब डालेंगे तो आपका रिजल्ट शुरू हो जाता है नेटवर्किंग में, वो है HTML। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ भी लेंगे। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है कि इसके ज़रिए ही हमारा क्या कहते हैं कि जितने भी आप इंटरनेट पर पेजेस देखते हैं, इंटरफेसेस देखते हैं, इसी लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिमिलर टू द टेक्स्ट इनकोडेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूजिंग सच एज ASCII और यूनिकोड, ठीक है। इस लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट किस्म के टैग्स यूज़ किए जाते हैं, सिंबल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो भी मतलब चीज़ यूज़ की जाती है वो टैग्स की फॉर्म में की जाती है इसके अंदर, ठीक है। इस लैंग्वेज को हम अभी मतलब थ्रू आउट पढ़ते जाएंगे, सही है। हमारे आगे जितने भी मॉड्यूल्स आएगी, ठीक है, 73 मॉड्यूल्स के अंदर टैग्स के बारे में बताया गया, डिफरेंट टैग के बारे में, ठीक है। अभी उन टैग का मैं मतलब थोड़ा सा नाम दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अभी जो हमारे क्या कहते हैं सिस्टम में HTML का वर्जन यूज़ हो रहा है, वर्जन की बात चल रही है, तो वर्जन यूज़ हो रहा है HTML 5 यूज़ हो रही है, ठीक है। अभी ये मेरे ख्याल है अपडेटेड नहीं है, बुक थोड़ी ले अपडेटेड है बुक, बट मेंशन नहीं किया। HTML 5 यूज़ हो रही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके वर्जन जो हमारे पास यूज़ हो रहा है, उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट टैग यूज़ होते हैं। हेड का टैग यूज़ होता है। हेड का टैग किस लिए यूज़ होता है? उसके बाद हेड का टैग किस लिए यूज़ होता है? द HTML सोर्स डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। हेड हेड का टैग इसलिए यूज़ होता है कि उसके बाद क्या कहते हैं कि आपकी जो भी मतलब कोई भी वेबसाइट प्रोग्राम बनाने लगे हैं, तो उसका कोई टाइटल, कोई नाम होता है, तो उसका जो टाइटल, नाम, हेडिंग जो है वो हेड टैग के अंदर आएगी, सही है। उसके बाद बॉडी टैग यूज़ है। बॉडी टैग से मुराद ये है कि आप उस क्या कहते हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या डालना चाह रहे हो, वो सारा बॉडी टैग के अंदर आता है, सही है। उसके बाद एक क्या कहते हैं, एक टैग यूज़ होता है टाइटल का टैग। ये डायमेंशन भी है कि मेन टाइटल क्या है आपकी वेबसाइट का, आपके पेज का, ठीक है। उसके बाद हेडिंग के टैग यूज़ होते हैं, ठीक है। हेडिंग टैग में ये होता है कि H1 से लेकर H5 H6 तक हेडिंग होती है। ये P का जो टैग है ये पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। ये आपने याद रखना, बताता भी जाना ताकि आपको आगे जाके मुश्किल में पेश है, ठीक है। ए का टैग ये जो है एंकर टैग होता है, ठीक है। एंकर टैग का ये होता है कि इसका काम क्या होता है, इंसर्ट द पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर को करता है, सही है। उसके बाद हमारा एक, हाँ, इमेज का टैग यूज होता है, इमेज SRC, ठीक है। कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी इमेज इंसर्ट करना है वेब पेज के अंदर, तो उसके लिए इमेज SRC का टैग यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है, HTML मोर। मोर इसके नाम से हमने HTML को तफसील और डिटेल के साथ पढ़ना है, तो एक बहुत ही प्यारी वेबसाइट है जहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया है, ठीक है, कि ये W3 स्कूल, ये आपको इतना प्यारा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं किसी भी लैंग्वेज को कि आप मतलब 2 महीने के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हो उस लैंग्वेज की, ठीक है। तो बाद हमारी एक लैंग्वेज XML। इस लैंग्वेज के बारे में बताने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है, कि एब्रीवेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो ये एब्रीवेशन होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इज अ स्टैंडर्ड स्टाइल सिमिलर टू म्यूजिक एग्जांपल फॉर डिजाइनिंग नोटेशन सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा एज टेक्स्ट फाइल, ठीक है। पर्पस समझ आ गया? सॉरी, पर्पस समझ आ गया इस लैंग्वेज का। उसके बाद ये लैंग्वेज किसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये भी पढ़ लेते हैं। XML standard notation system called markup language have been developed for representing mathematical multimedia presentation and music, ठीक है। कि अब क्या हुआ
कि उस लैंग्वेज के अंदर आपने मैथमेटिक्स की मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और म्यूजिक के लिए इस XML को यूज़ कर लिया, ठीक है। एक्सटेंजेबल, इसका नाम ही XML उन्होंने रख दिया। तो एक्सटेंजेबल के किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसको मतलब ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड HTML स्टैंडर्ड डेवलप और प्रेजेंटेशन। ओके, मॉड्यूल नंबर 76 क्लाइंट साइड सर्वर साइड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। दोबारा टाइम मतलब नहीं लगता। क्लाइंट साइड क्या है और सर्वर साइड क्या है, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि अब क्लाइंट साइड क्या है और सर्वर साइड क्या है। अब एक वेबसाइट बनी है, वेबसाइट जब बन गई है, ठीक है, तो अब उस वेबसाइट का जो ऑनर है, जो बंदा वेबसाइट बना के बैठा हुआ है, ठीक है, उसको सर्वर साइड कहते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड क्या है कि उस वेबसाइट पे जो लोग विजिट करेंगे, जो अप्रूवल मांगेंगे, ठीक है, वो क्लाइंट साइड है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नंबर 77 आ गया, ठीक है। लेयर अप्रोच टू इंटरनेट सॉफ्टवेयर 1, ठीक है, ये इसका टॉपिक है। 4 किस्म की लेयर यूज़ होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर। लेयर के बारे में करते हैं, ये इनकी सीक्वेंस है, इनकी हायरार्की है। मॉड्यूल नंबर 78 में पढ़ते हैं। मॉड्यूल नंबर 78 इन लेयर्स के बारे में बताया गया। एप्लीकेशन लेयर यूज द ट्रांसपोर्ट लेयर सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ये इसके लिए यूज़ होती है। उसके बाद जो एप्लीकेशन लेयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एन एड्रेस, इसका ये काम होता है, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सीक्वेंस टू नंबर कौन सी लेयर है, नेटवर्किंग लेयर का आपको नाम से पता है, ठीक है, कि वो लेयर जो आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है, उसके बाद हमारी कौन सी लिंक जो आपस में लिंक करवाती है नेटवर्क को। लिंक लेयर का काम यही है कि इन चारों लेयर्स के साथ जो कम्युनिकेट करती है उसको लिंक लेयर करती है। उसके बाद एक डेफिनेशन है, द ट्रांसपोर्ट लेयर एड सीक्वेंस नंबर टू स्मॉल सेगमेंट प्रोड्यूस सो दैट सेगमेंट कैन बी सिंपल एज द मैसेज द हेड दी सेगमेंट नोन एज पैकेट्स, ठीक है, ये पैकेट्स की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉड्यूल नंबर 79 स्टार्ट हो जाता है। 79 मॉड्यूल्स के अंदर क्या है कि लेयर्ड अप्रोच टू इंटरनेट सॉफ्टवेयर 3 1 2 3, ठीक है, तीसरा टॉपिक है इनका। इसके अंदर क्या कहते हैं, नेटवर्क लेयर इज द चार्ज ऑफ मेंटेनिंग द राउटर फॉरवर्ड टेबल यूजिंग डिटरमाइन द डायरेक्शन टू फॉरवर्ड पैकेट। द लिंक लेयर राउटर चार्ज रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग द पैकेट, ठीक है, ये आप रीड कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ठीक है। उसके बाद पोर्ट नंबर की बात हो रही है, ठीक है, तो पोर्ट नंबर यूनिक होता है, ठीक है। इस पे आप इसको पढ़ सकते हैं आप। डिटरमिंग द यूनिट एप्लीकेशन लेयर शुड रिसीव एन इनकमिंग मैसेज इंपोर्टेड टास्क फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। दिस हैंडल असाइनिंग यूनिक पोर्ट नंबर, ठीक है, कि इसको यूनिक पोर्ट नंबर जो है वो हैंडल करता है, ठीक। उसके बाद हमारा ये इनेबल पुट की गई, आप ठीक है। हमारा मॉड्यूल नंबर है 80, नेटवर्किंग लेयर के ऊपर चल रहा है TCP IP प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपको पहले TCP और IP पता होना चाहिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं, TCP को कहते हैं, और IP को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या चीज़ है। TCP प्रोटोकॉल कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड यूज इंटरनेट हायरार्की, ठीक है। जो 4 लेवल कम्युनिकेशन हायरार्की है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो 4 लेवल ऊपर बताई हैं, जो लेयर्स के बारे में मैंने बताया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, उन हायरार्की को TCP कहते हैं, ठीक है। TCP उनको TCP के अंडर वो आती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर लेयर्स की बात की जा रही है। TCP IP protocol suite provide more one way of implementing the transport layer. One of the options defined by UDP, ठीक है, User Datagram Protocol, ठीक है। या आप बताया, ठीक है। व्हाट इज फ्लो कंट्रोल क्या होता है। अनदर डिस्टिंक्शन बिटवीन TCP एंड UDP प्रोवाइड फॉर बोथ फ्लो कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है रिड्यूस द रेट एट विच ट्रांसमिट सेगमेंट टू कीप फ्रॉम ओवरवेलमिंग इज काउंटर पार्ट इज डिस्टिंग्विश एज वेल कंजेशन कंट्रोल, ठीक है। फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि फॉरवर्डिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंदाजा हो जाए। उसके बाद आ जाता है जी हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। ये सिक्योरिटी सिस्टम में डिफरेंट वायरसेस अटैक के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें ये बताया जाएगा कि आप अपने क्या कहते हैं सिस्टम को प्रोटेक्ट किस तरह रख सकते हो, ठीक है।
अब क्या होता है कि आप जब भी इंटरनेट कनेक्ट करते हो या कोई यूएसबी वगैरह लगाते हो तो आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वायरस के बारे में पढ़ जाएं। वायरस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर बाय इंसर्टिंग इनटू प्रोग्राम ऑलरेडी रिसाइड इन द मशीन, ठीक है। A worm is autonomous program that itself through network taking up reside in computer and forwarding copy by other computers, ठीक है। उसके बाद एक वायरस की सबसे फेमस क्या कहते हैं कैटेगरी है ट्रोजन हॉर्स। ये वायरस बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो आप गेम्स वगैरह करते हैं ना उनके थ्रू ये वायरस आपके अंदर आ रहा है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ मिसलेनियस सॉफ्टवेयर इज स्पाईवेयर, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं स्पाईवेयर है, ये क्या कहते हैं जासूसी के ज़मरे में आता है, ठीक है। कि जब कोई आपका डाटा वगैरह कॉपी कर रहा है या कोई आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है तो उसको क्या कहते हैं स्निफिंग भी कहते हैं, स्पाईवेयर भी कहते हैं, ठीक है। इसी में फिर एक क्या कहते हैं एक टेक्निक है पिस्पिंग इज टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिटी बाय सिंपलिंग आस्किंग फॉर इट, ठीक है। पिस्पिंग को आपने देखा है, ठीक है। उसके बाद डॉस की बात की गई है, डेनियल ऑफ सर्वर, ठीक है। ये भी यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट किया है, इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ये बोनेट को भी रीड करना है, स्पैम को भी रीड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉड्यूल नंबर 82 आ जाता है। 82 के अंदर फायरवॉल की डेफिनेशन बताई गई है। मैं ऑलरेडी फायरवॉल की पढ़ चुका हूँ लेकिन दोबारा पढ़ रहा हूँ कि अ प्राइमरी प्रिवेंशन टेक्निक इज टू फिल्टर ट्रैफिक पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द नेटवर्क। आपकी जो भी मतलब क्या कहते हैं कि आपकी आ रही है ट्रैफिक आपके पास, उसको फिल्टर कर रहा है, ठीक है। उसको चेक कर रहा है कि उसके अंदर वायरस तो नहीं है, उसको फायरवॉल है, ठीक है। उसके बाद एक है मिसकॉर्डनिंग एज अ पार्टी अदर दैट वन सेल्फ इज नोन एज स्पैम फिल्टर, ठीक है। स्पैम फिल्टर भी यही चीज़ है, ठीक है। कि फिल्टर का क्या आपके पास चीज। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, अनदर प्रिवेंटेटिव टूल हैज फिल्टरिंग कॉन्टिनेशन इज प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या चीज़ होती है, प्रॉक्सी सर्वर को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये टॉपिक आएगा, ठीक है। आप सिर्फ ये इतनी छोटी सी डेफिनेशन सही है। उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वही चीज़ होती है कि जो वायरस वगैरह को रिमूव करते हैं। आप एक छोटे तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करता है। इनक्रिप्शन क्या चीज़ है, इनक्रिप्शन वही चीज़ है कि आपकी जो क्या कहते हैं कि जो भी आपकी चैट्स वगैरह है, आपका डाटा वगैरह, उसको इनक्रप्ट करता है, सिर्फ आप तक महदूद रखता है, उसको दूसरी तरफ नहीं जाने देता। तो इस अमल को इनक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। प्राइम एग्जांपल इज द सिक्योर वर्जन ऑफ ITP नॉन एज ITTPS, ठीक है। उसके बाद SSL क्या चीज़ है, ITP इज अ प्रोटोकॉल सिस्टम नॉन एज सिक्योर सॉकेट्स लेयर। उसके बाद पब्लिक की इंक्रिप्शन क्या चीज़ है, ठीक है। पब्लिक की क्या कहते हैं इंक्रिप्शन है, प्राइवेट की है। तो पब्लिक और प्राइवेट में आपको वाज़ा फ़र्क पता होना चाहिए कि वो इंक्रिप्शन जो सबके सामने डिस्क्लोज हो और वो इंक्रिप्शन जो डिस्क्लोज ना हो उसको प्राइवेट की कहते हैं। जो डिस्क्लोज होगी वो पब्लिक की होगी और जो डिस्क्लोज की होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सॉरी बैटरी बट कह रहे हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, ठीक है। इसकी बात हो रही है। वन अप्रोच टू रिजॉल्विंग प्रॉब्लम एस्टेब्लिश ट्रस्ट इंटरनेट साइट कॉल सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, ठीक है। कि इंटरनेट के थ्रू जो आप प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हो उसको सर्टिफिकेट अथॉरिटीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। उसके बाद इसमें कोई नहीं है। हमारा लास्ट लेक्चर है, जल्दी से हम पढ़ लेते हैं नेटवर्किंग से। 84 लीगल अप्रोचेस। अब इसमें ये चीज़ बताई गई है कि आप क्या कहते हैं लीगल अप्रोचेस क्या है कि अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो इसके अंदर वो एक्ट्स बताए गए हैं, ठीक है। किस एक्ट्स के थ्रू